हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की बुक को सामने रख के आपको दो तरीके के ट्राउज़र बनाने सिखाऊंगी। 1 पीस ट्राउज़र और 2 पीस ट्राउज़र। फॉर्मूले से बताऊंगी, बच्चे का बना लो, बड़े का बना लो, आसानी से बना पाओगे। तो आइए पहले 1 पीस ट्राउज़र मैं आपको बताती हूँ, जिसमें आपको 0 से 1 लेना है। आपका ये आपकी 0 जो है वो आपकी वेस्ट लाइन हो गई, और जो आपका 1 है ये आपका क्रोच का पॉइंट हो गया। तो क्रॉच का पॉइंट मैंने आपको बॉडी राइज बताया है कि बिठा के लेते हैं हमेशा। तो 0 से 1 आपने लेना है अपना क्रॉच का पॉइंट, और उसके बाद 0 से आपको 2 लेना है आपकी फुल लेंथ, जितनी भी आपको ट्राउज़र की चाहिए। और 3 जो पॉइंट है आपका वेस्ट टू नी का है, ये नी का पॉइंट हो गया, और ये हो गई आपकी फुल लेंथ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका साइड से ऑन फोल्ड है, और उसके बाद आपने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। आइए 4 पे आते हैं। 1 की सीध में आपको एक लाइन खींचनी है, बाहर तक खींच देना, उसके बाद सारे पॉइंट्स आपको निकालने बता दूंगी। तो आपने बाहर तक खींच दी, 4 आपको मिल गया। 4 के बाद आपने क्या करना है, 5 लेना है। 5 कैसे निकाला आपने, जो आपका वेस्ट का पॉइंट था इस पे आपको फॉर्मूला लगाना है हिप का। हिप का 4 प्लस हाफ। तो हिप मान लीजिए बच्चे के ही ले लेते हैं कि 24 आ रहे थे, 24 को 4 से डिवाइड किया, 4 चुंग 24, 6 प्लस हाफ 6.5। तो 6.5 का इस तरीके से आपने एक बॉक्स बना दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 का पॉइंट आपको मिल गया। अब 6 का जो पॉइंट है वो यहाँ से आपको 2 इंची ऊपर की तरफ लेना है। 6 मिल गया आपको। उसके बाद आपको 7 का पॉइंट लेना है, जो 1.5 इंची बाहर की तरफ है। इसको, ये आपका 2.5 इंची हो गया, ये 1.5 इंची हो गया। इसको आपने इस तरीके से कर्व में मिला दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन वाला जा रहा है ना, ये पूरा फ्रंट का बता रही हूँ, और ये जो ऐसे टेढ़ा जाएगा ये बैक का है। बैक की एडेप्टेशंस भी बताऊंगी मैं आपको। ये आपने 1.5 ले लिया, ये 2.5 ले लिया। अब अगर बच्चा छोटा है तो 2 और 1 जाएगा, और बच्चा बड़ा है तो 3 और 2 जाएगा। क्लियर है, मतलब 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो 3, ये 3 लेंगे, ये 2 लेंगे। मतलब प्रोपोर्शंस में लगभग 1 इंची का फ़र्क रहेगा। किसी बड़े का भी बना रहे हो तो बड़े में भी आपका यही जाता है कि आपका यहाँ से आपका 2.5 हो गया, और ये आपका 3.5 हो गया। क्लियर, 6 भी मिल गया, 7 भी मिल गया। आइए 8 का एक पॉइंट लगाते हैं, जो फुल लेंथ है। उसके बाद आपको बॉटम कितना चाहिए, तो अगर आपने मोहरी जितनी भी नापी है, मान लो आपने नापी है 10 इंची, तो 10 का आधा आ गया 5। तो मैं यहाँ आपको स्टैंडर्ड मेजरमेंट से सिखा रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे मेजरमेंट्स का इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ ताकि आप बच्चे का, बड़े का, सबका आराम से बना सको। तो 2 से 8 आपने ले लिया, जितना भी बॉटम आ रहा था, बॉटम का हाफ। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रेट पे एक 9 पे पॉइंट लगा दो। जितना 9 आ रहा था उससे 1 इंची बाहर 10 का पॉइंट आएगा। ये इन बिटवीन 1 इंची का गैप है। ये इन बिटवीन क्या है, 1 इंची का गैप है। आपको 10 मिल गया। यहाँ डॉटेड लाइन से लेग शेपर की हेल्प भी ले सकते हो, नहीं तो रैंडम खुद भी बना सकते हो। इस तरीके से आपने ये शेप दे दी, और ये जो 7 और 10 को है पहले एक स्ट्रेट लाइन से मिला लो, और फिर हल्का सा लेग शेपर या फिर खुद से ही हाथ से पेंसिल की हेल्प से शेपिंग दे दो। अब ये देखो, आपकी पूरा का पूरा ये फ्रंट की शेपिंग निकल के आ गई आपके पास, ये डॉटेड लाइन वाली। नाउ अब आपने यहाँ तक 10 के पॉइंट तक आपने लास्ट करा था। अब आते हैं 11 के पॉइंट पे। 5 से 1 इंची अंदर की तरफ जाना है, 5 से 1 इंची अंदर की तरफ जाना है। ये आपको 11 का पॉइंट मिल गया। 11 से 1 इंची ऊपर की तरफ जाना है, ये 12 का पॉइंट मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 0 से इसको मिला दोगे। ठीक है, ये बैक का हिस्सा बता रही हूँ आपको। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो 7 था इससे 1 इंची और बाहर की तरफ जाना है। 7 से 14 का पॉइंट मिल गया। 14 से 15 यानी कि 1/4 इंची नीचे आना है, और उसके बाद इसको इससे शेप मिला देनी है क्रॉच की। ठीक है, 13 क्या आया आपका, 5 से 4 का सेंटर, तो ये लेते हुए आपने इसको मिला दिया, तो 13, 14, 15 इस तरीके से आपको 3 पॉइंट मिल गए। आइए 16 का पॉइंट जो है वो यहाँ से 3/4 इंची एक्स्ट्रा, और ये भी 3/4 इंची एक्स्ट्रा। 8 से 17 का और 10 से 16 का, बस ये लेके आपको पूरा का पूरा ले लेना है। किसी बड़े का बना रहे हो 1 इंची ले लोगे, और उसके बाद आपको लेग की शेप दे देनी है। पहले स्ट्रेट लाइन मिलाओ, फिर स्ट्रेट लाइन मिलाने के बाद हल्की सी शेपिंग दे दो। तो देख रहे हो आप कि मैंने आपको फैशन डिज़ाइनिंग बुक से ही सिखाया, कितना सिंपल पैटर्न है आपका। ये आया 1 पीस ब्लॉक। अब आते हैं 2 पीस ट्राउज़र ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो 2 पीस ट्राउज़र ब्लॉक के लिए सबसे पहले हमने एक इनिशियल पॉइंट लिया 0 का, जो कि बैक का वेस्ट पे पॉइंट है हमारा, जहाँ से हमारी ट्राउज़र जो वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 0 से 1 जो है ये आसन का पॉइंट है, यानी कि बॉडी राइज का। तो आपने बॉडी राइज, आपका वेस्ट टू हिप का जितना नाप आपने लिया था वो आपको यहाँ पे मेजरमेंट लगा देना है। वेस्ट टू क्रॉच यानी कि आपका बॉडी राइज।
फिर उसके बाद आपको एक पॉइंट चाहिए 2 यानी कि फुल लेंथ, जितनी आपकी फुल लेंथ आ रही है। उसके बाद 3 आपने पॉइंट लगाया इन दोनों का सेंटर, ये आपका नी का पॉइंट निकल के आ गया, ठीक है, ये नी हो गया और ये आपका फुल लेंथ हो गया। उसके बाद आपने 0 2 3 आपको ये पॉइंट्स मिल गए। आइए अब 4 का पॉइंट लगाते हैं। तो आपने क्या करना है, 4 और 5 ये पॉइंट कैसे निकलेगा आपका, वही हिप का 4 प्लस हाफ, ये आपने फॉर्मूला लगा दी हिप का 4 प्लस हाफ। तो हिप का 4 प्लस हाफ ये पूरा आपको बॉक्स मिल गया, ये आपका आसन का बॉक्स आ गया। उसके बाद आपको मिल गया 4 और 5। अब ये जो 6 का पॉइंट लगाना है ये 2.5 इंची स्टैंडर्ड होता है। किसी आप मतलब मीडियम साइज़ के बच्चे का बना रहे हो, किसी छोटे बच्चे का बना रहे हो 2 इंची ले सकते हो, किसी बड़े पर्सन का बना रहे हो 3.5 ले सकते हो, किसी एडल्ट का बना रहे हो 4 इंची ले लोगे। इसका और इसका डिफरेंस होता है वो 1 इंची का होता है। तो ये 2.5 है तो ये 1.5 लेंगे, ठीक है। वही पॉइंट आपको 6 मिल गया, 7 मिल गया, इनको आपस में मिला दिया, ठीक है। और ये आपका इतना बन गया ऊपर का। अब आते हैं नीचे की तरफ। अब देखो आपको 7 1 से 4 के बीच में एक पॉइंट लगाओगे तो एक पॉइंट मिलेगा 8, उससे एक लंबाई में लाइन खींच दो तो ये सबको काटती हुई जाएगी 9 और 10, ठीक है। अब जो बॉटम है, मान लीजिए आपका ट्राउज़र का बॉटम आ रहा है 10, तो 10 का आधा लेना होता है 5, तो आप 10 से इधर भी 5 लोगे, इधर भी 5 लोगे, क्योंकि ये 2 पीस है, ठीक है। वरना क्या करते हैं, सेंटर से ही सीधे 5 ले लेते हैं। क्लियर। तो अगर आपका टोटल ट्राउज़र का है 10 तो 5 एक तरफ का हुआ तो 2.5 दोनों तरफ का हुआ आपका, इधर का, इधर से भी 2.5 इधर से भी 2.5। क्लियर। उसके बाद आपको मिल गया 11 भी और 13 भी, 12 भी और 14 भी। वो आपने 9 से 10 तक की लाइन बनाई, अब आपने 2.5 करा तो आपको मिल गया 11 का पॉइंट और 13 का पॉइंट, ठीक है। 12 भी बता रही हूँ और 14 भी बता रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से इसको शेपिंग दे देनी है, यहाँ से इसको मिलाते हुए जाना है कर्व के साथ में। ऐसा समझिए कि स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद आपको हल्का सा कर्व देना है। देख रहे हो स्ट्रेट लाइन दिखा के हल्का सा कर्व दे रखा है बस। तो आपको मिल जाएगा 12 का भी और 14 का भी पॉइंट। ये आपका फ्रंट का तैयार हो गया। अब इसी में बैक का बनाना बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है, यहाँ तक के आपके पॉइंट आ गए 14 के। अब आइए 15 के पॉइंट पे। 15 का पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे। तो 5 से 1 इंची अंदर की तरफ 15 और 1 इंची ऊपर की तरफ 16, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने बना लिया। उसके बाद आपने यहाँ से बाहर की तरफ जाना है 1 इंची, 0 से 17, ठीक है। और उसके बाद इसको आपस में मिला दो और इसको, ये जो 18 का पॉइंट है ये 5 और 4 के बीच का पॉइंट है। और यहाँ से आपको जो 7 से 19 का पॉइंट है ये 1.5 इंची बाहर की तरफ है और ये 1/4 इंची डाउन है 19 से 20 का पॉइंट। तो यहाँ से इसको जब आप मिला दोगे, ठीक है, उसके बाद आपकी बैक की शेप निकल के आ गई, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 18 का पॉइंट पहले से था आप पे और 23 का जो पॉइंट है वो 14 से 1/4 इंची बाहर की तरफ निकाला आपने, ठीक है। और उसके बाद ये आपने इधर 1.5 इंची बाहर की तरफ निकाला था। और उसके बाद इनको आपस में पहले स्केल की मदद से मिला लो, फिर हल्की सी शेपिंग दे दो। लेग शेपर की भी हेल्प ले सकती हो। और इधर आपको क्या करना है, ये 1 इंची लिया था, यहाँ से यहाँ तक 1 से 21 का 3/4 इंची का गैप लेना है और यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंची का गैप लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाहर की ये शेप भी दे दोगे। इस तरीके से फ्रेंड्स आपने 2 पीस ट्राउज़र ब्लॉक बनाया। खुलने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी। फ्रंट की शेप कुछ इस तरीके से और बैक की शेप कुछ इस तरीके से। तो मैंने आज आपको सिखाया फैशन डिज़ाइनिंग नोट्स की हेल्प से 1 पीस ट्राउज़र ब्लॉक और 2 पीस ट्राउज़र ब्लॉक। अगर किसी को फैशन डिज़ाइनिंग नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है कि कैसे परचेज़ करने हैं। थैंक यू।